जय कैला माता की। अभी कुछ दिन पहले मेरे इनबॉक्स पे यानी कि मेरी एक वीडियो पे एक कमेंट आया था। उसमें एक बहन ने मुझसे एक सवाल किया था। उसने कहा कि मैं जिस कुल में पैदा हुई थी, जो मेरा मायका था, उसमें जो हमारी कुल देवी थी वह कुल देवी दूसरी थी, और मेरी शादी के बाद मैं जिस घर में गई, जो मेरा ससुराल हुआ, वहाँ की कुल देवी दूसरी थी। मैं अपने मायके में अपनी कुल देवी की बहुत पूजा करती थी, बहुत श्रद्धा रखती थी उनमें। उनसे मुझे बहुत प्रेम मिला, बहुत शक्ति की देवी हैं वो। लेकिन मेरे ससुराल में जब मैं वहाँ गई, तो मेरे ससुराल, मैं कभी भी जैसे अपने मायके वालों के सामने अपनी कुल देवी का नाम लेती थी, मायके वाली कुल देवी का, तो मेरे ससुराल वालों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो बहन मुझसे जानना चाहती है कि क्या मैं ससुराल में रह के भी अपनी कुल देवी की पूजा कर सकती हूँ, उन्हें पूज सकती हूँ, उन्हें मान सकती हूँ, या मैं अगर नाम भी लेती हूँ अपनी कुल देवी का, तो इससे मेरे ससुराल वालों को क्या आपत्ति हो सकती है? मेरे भाई, कृपया मुझे इसका आंसर बताइए। तो मेरी बहन, मैं अपनी बुद्धि अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार आपको इसका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। मेरी बहन, जब भी किसी की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तब उस लड़की की शादी में जो विवाह संस्कार होते हैं, उस संस्कार के अंदर उस लड़की का गोत्र बदल जाता है, उस लड़की का घर बदल जाता है। जब उसका गोत्र बदल गया, जब उसका घर बदल गया, जब उसके घर वाले बदल गए, तो उसका जब बदल गया, जब उसका कुल ही बदल गया, जब उसका कुल का स्थानांतरण हो गया, तो संभव है कि अब उसकी कुल की देवी भी बदल चुकी है। देखो बहन, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ईष्ट और एक होता है कुल देवी। जो आपका ईष्ट है वह कोई भी हो सकता है, श्री कृष्ण, भोलेनाथ, देवी दुर्गा, या कोई भी जो भगवान को आप जिनमें आप श्रद्धा रखती हो, गणेश जी, कोई भी आपके इष्ट देवता हो सकते हैं। परंतु कुल देवी, कुल देवता एक ही होते हैं, और वो सबसे सबसे पूजनीय होते हैं। जब आप अपने मायके में थी, जो आपकी कुल देवी थी, ठीक है, वह, उनसे आपको बहुत प्रेम था, वह आपकी इष्ट थी। लेकिन अब आप जिस कुल में गई हैं, जिस कुल की आप मर्यादा हैं, जिस कुल की आप शान हैं, अब उस कुल की जो देवी हैं वही आपकी सर्वप्रथम पूजनीय देवी हैं। उन्हीं की आपको पूजा करनी है, उन्हीं का आपको नाम जपना है, उन्हीं को आपको सबसे ही आगे रखना है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि जो आपकी मायके की जो देवी थी, जो आपकी इष्ट देवी थी, उन्हें आप भूल जाइए, नहीं। ये प्रेम का बंधन है, ये कभी ना तो अपने मन से जुड़ता है, ना अपने मन से टूटता है। ये ईश्वरी शक्ति होती है जिसने आपको बंधन में बांध रखा है। आप अपनी कुल की देवी का मन में भी ध्यान कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं। आप अपने मन की हर बात उनसे कह सकते हैं, पर लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि अब आपकी कुल की जो देवी हैं, जो आपके ससुराल में हैं, वही आपकी कुल की देवी हैं। आपकी जो मायके की देवी हैं वह आपकी अब इष्ट देवी हो सकती है, लेकिन कुल की देवी आपके जो ससुराल में है वही आपकी कुल की देवी है। आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं, आप इनका भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आपको अपनी कुल की देवी को ही लेके चलना पड़ेगा, जो आपके ससुराल में है। ठीक है। रही बात आपके ससुराल वालों की, अगर आपके ससुराल वालों को आपकी मायके की कुल देवी का नाम लेना पसंद नहीं है, तो आप उनके सामने मत लीजिए। इससे क्या होता है कि जैसे आप अपनी कुल की देवी का नाम लेते हैं, मायके वाली का, ठीक है, जो आपकी इष्ट है, अगर आप उनका नाम लेते हैं, आपके ससुराल वालों को अगर ये पसंद नहीं है, तो वो इसमें आपत्ति करते हैं। तो आपत्ति करने में कहीं ना कहीं उस देवी का भी अपमान होता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, आप उस देवी को अपने मन में रखिए, आप उनसे बातें कीजिए, उनसे मनौतियाँ मांगिए, उनमें श्रद्धा रखिए, मन ही मन उनकी जोत जगाइए, मन ही मन उनकी पूजा कीजिए। लेकिन आपकी जो ससुराल की जो देवी हैं, उन्हीं को आपको अब सर्वप्रथम मानना है, क्योंकि अब आपके कुल का स्थानांतरण हो गया है। मान लीजिए अगर मेरी शादी हो गई है, तो मेरी जो पत्नी है, उनकी जो कुल की देवी पहले रही होंगी, वह उनके मायके वाली रही होंगी। अब वो अगर मेरे घर में आ गई हैं, तो जो मेरी पत्नी है, उनकी जो कुल की देवी है, अब वही उनकी कुल की देवी है जो मेरी कुल की देवी है। अगर वो अपनी मायके की देवी को सबसे आगे रखती हैं, तो इस बात के लिए मैं भी तो उनको मना करूँगा ना। तो अगर आपके घर वाले इस चीज़ के लिए मना करते हैं, तो आप इसमें उनकी बुराई मत देखिए, या ये एक परंपरा है, ये एक प्रथा है, ये एक नियम है जिसको सभी मानते हैं, और आपको भी मानना चाहिए। क्योंकि अब आप इस बात को मान लीजिए कि अब आपका कुल बदल गया है, तो कुल देवी भी बदल गई है। बहन, मैंने पूरा प्रयास किया
आपको ये समझाने के लिए कि आपकी कुल की देवी और आपकी इष्ट देवी में अब क्या फ़र्क है। आप अपनी इष्ट देवी को भी मान सकते हैं, आप अपने कुल की देवी मान सकते हैं, लेकिन आखिरी बार मैं आपको और समझा देता हूँ अच्छी तरीके से कि सर्वप्रथम अब आपकी कुल देवी ही पूजी जाएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय कैला देवी की।